लोकसभा चुनाव में 87 दिन बाकी हैं, मगर तेलंगाना में विधानसभा का समर अपने शिखर पर है। 5 राज्यों के चुनावी समर में महत्वपूर्ण 3 राज्यों में जनता नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर चुकी है। अब 30 नवंबर को सिर्फ तेलंगाना में वोट डाले जाने हैं। पीएम मोदी ने आखिरी रण में भी हुंकार भरी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने पीएम मोदी पहले तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने सीएम केसीआर पर प्रहार करते हुए अंधविश्वास वाला मुद्दा उठा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बीआरएस और कांग्रेस ने भी पूरा दमखम झोंक कर रखा हुआ है। एक दूसरे को मात देने के लिए जुबानी जंग भी वहां पर जारी है। देखिए। स्वागत करना चाहता है। तेलंगाना में बीजेपी का परचम फहराने के लिए, जीत दिलाने के लिए और सत्ता में आने का आशीर्वाद लेने पीएम मोदी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। पारंपरिक पोशाक में पीएम ने बालाजी की पूजा अर्चना की। पुजारियों ने पीएम मोदी को बालाजी की तस्वीर भेंट की। जब दर्शन हो गए तो पीएम पहुंचे चुनावी सभा में और केसीआर पर पहला हमला अंधविश्वास को लेकर बोला। तेलंगाना की पहचान ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी से है, लेकिन केसीआर ने इस प्रदेश पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया। जनता के पैसे से बनाया सचिवालय उन्होंने अंधविश्वास के चलते बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताइए, आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? फार्म हाउस मुख्यमंत्री मन को अवसर मां अंधविश्वास के गुलाम है फार्म हाउस सीएम। पीएम मोदी केसीआर पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि केसीआर अंधविश्वास के चलते सचिवालय न जाकर अपने ही फार्म हाउस में दफ्तर बना लिया। केसीआर अपने अंधविश्वास के चलते कई बार चर्चा में रहते हैं। पीएम मोदी उनके अंधविश्वास को मुद्दा बनाते हैं और फिर तुष्टीकरण वाला आरोप भी लगाते हैं। बीआरएस और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। बीआरएस तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? पीएम मोदी के इन आरोपों पर केसीआर के दल के नेता पीएम मोदी पर पलटवार कर रहे हैं। Narendra Modi ji, you should understand that when a IT park is set up and the global companies come and start their operations, they don't recruit based on the religion, they don't recruit based on the caste or region. They recruit based on the competency. It is just that large number of minorities exist in the old city. You want to convert that into a religious issue and promote the hatredness, which is very uncalled for and then unbecoming of a prime minister. तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है और पीएम मोदी जितना बीआरएस पर हमलावर हैं, उतना ही कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। पीएम मोदी ने आज दोनों दलों को पापी तक कह दिया। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। पीएम मोदी बीआरएस और कांग्रेस दोनों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताते हैं। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और परिवारवाद पर दो तरफा हमला करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया,
इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया। इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई। बेशक पीएम मोदी बीआरएस और कांग्रेस पर साथ साथ निशाना साध रहे हैं, मगर कांग्रेस बीआरएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार पर वार कर रही हैं। आपके प्रदेश में एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा किया गया है, चाहे कालेश्वरम हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, सब में भ्रष्टाचार किया गया है। आज अगर आप कोई भी काम करने जाएं तो आपसे कमीशन मांगा जाता है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बीजेपी के सभी दिग्गज तेलंगाना में जमे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा जनसभाएं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जैसे दिग्गज जमे हुए हैं। बीआरएस भी दोबारा सत्ता वापसी के ख्वाब को लेकर मैदान में है। जंग जबरदस्त है। देखना दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय
समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।